माता की, भारत माता की। भारत के अन्नदाता अपने मुखिया का सम्मान कर रहे हैं जोरदार ढंग से। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तालियों के प्रणाम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जरा तालियों का नाद हो जाए, जोरदार तालियां। माननीय कृषि मंत्री महोदय का भी आगमन हो चुका है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित मक्के के इस उत्सव में आज मक्के की खेती का उत्सव हम यहाँ सब मना रहे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं आप सबकी भावनाओं को मूर्त देने के लिए माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि वो मक्के के बुके और रुद्राक्ष का पौधा देकर माननीय कृषि मंत्री महोदय का स्वागत करें। पुष्पों से तो स्वागत बहुत बार हुआ है, लेकिन अब मक्के की फसल के बुके के साथ स्वागत और रुद्राक्ष का पौधा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सर्वेश कटियार जी और जिला प्रभारी श्री आनंद सिंह जी भी स्वागत कर रहे हैं जिले में स्मृति चिन्ह देकर। और आज जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदम पड़े हैं, तो यहाँ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी भी उनका इस जिले में स्वागत करेंगे। सीएम सर का स्वागत जिले में। ये हल और ये स्मृति चिन्ह किसानों का प्रतीक। जोरदार तालियां। ये स्वागत जिलाधिकारी आपकी ओर से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि आज ये कृषि का उत्सव है। और अब मैं प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही प्रमुख सचिव महोदय माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद यहाँ की प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री बाल विकास एवं महिला कल्याण श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी का स्वागत करेंगे जिलाधिकारी महोदय। पुष्पगुच्छ और रुद्राक्ष का पौधा। और जिलाधिकारी महोदय अब मंच पर समस्त जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं उनका क्रमवार ढंग से स्वागत करेंगे। स्वागत की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और अब मैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो नवीनतम तकनीक कृषि क्षेत्र में आई है वैज्ञानिकों द्वारा, उसके बारे में जानकारी देने के लिए कुलपति कृषि विश्वविद्यालय कानपुर डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और इस बारे में विस्तार से हमारे अन्नदाताओं को जानकारी दें। परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश, बलदेव सिंह औलख जी, माननीय प्रतिभा शुक्ला जी राज्य मंत्री, माननीय गीता शाक्य जी, कमल सिंह जी, माननीय गुड़िया कठेरिया जी विधायक औरैया, जिलाधिकारी जी उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अधिकारीगण, आप सभी को सादर प्रणाम एवं स्वागत हमारा स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश की कृषि में अपार सफलता परिलक्षित हो रहा है। इसके पीछे प्रदेश की कृषि नीतियां हैं।
किसानों के विभिन्न प्रकार के सहयोग एवं किसानों की तकनीकियों में अटूट विश्वास रहा है। इसका हम कृषि विश्वविद्यालय और हमारे 15 कृषि विज्ञान केंद्र जो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के कृषि आधारित समर्थन के लिए काम कार्य करते रहते हैं, संस्थागत तरीके से नवोन्मेषी तकनीकियों का हस्तांतरण हमेशा करते रहते हैं। मक्का, जिसको मकई के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में कोई नई फसल नहीं है। इसकी खेती पहले से भी खरीफ सीजन में होती रही है, लेकिन खरीफ की मक्के की खेती जायद के दिनों में गेहूं की फसल कटने के बाद या रबी की फसल कटने के बाद यह एक नया प्रयोग था। शुरू में रिस्क लगता था, लेकिन अब एक सकारात्मक परिणाम दे रहा है, बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है और ढेर सारे किसानों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है और एक नई आर्थिकी को, कृषि आधारित आर्थिकी को इस 15-16 जिलों में बल प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पे जो हमारे के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, वहां पे हमारे केवीके हैं और 15 जिले जहां पर इस गर्मी के सीजन वाली मक्का की खेती होती है, वहां पे हम लोग उपस्थित हैं। नई नई प्रजातियों के बारे में हम लोग हमेशा किसानों के साथ संवाद करते रहते हैं, करीब करीब हर महीने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर हफ्ते भी हम किसानों से संवाद करते रहते हैं, अंशधारकों से करते रहते हैं, हितधारकों से करते रहते हैं, एफपीओ से करते रहते हैं और नवीनतम जानकारी हम उनको हस्तांतरित करने का प्रयास करते रहते हैं। उसका परिणाम आपके सामने है। केवीके के वैज्ञानिक हमेशा, क्योंकि ये नई फसल थी, नए सीजन में इसका प्रस्ताव हो रहा था, तो ये लग रहा था कि नई फसल में किसानों का विश्वास होगा या नहीं, कैसी कैसी चुनौतियां आएंगी। ढेर सारे किसान कई बार आकर के बातचीत करते थे और कहते थे कि एक नई फसल है, नए सीजन में हम खेती कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, 35 डिग्री से लेकर के 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की तापक्रम हो जाता है। एक दो बार उन्होंने ट्राई किया, लेकिन हमारी तकनीकियों में उनका विश्वास रहा। नई नई प्रजातियों में, उत्पादन के तरीकों में, तौर तरीकों में, उत्पादन के उपरांत कैसे उसका रख रखाव किया जाए, कैसे उसका मूल्यवर्धन किया जाए, कैसे उसमें गुणात्मक परिवर्तन किया जाए, इस पे आप लोगों ने अटूट विश्वास दिखाया है। हम आपके आभारी हैं किसान भाइयों और बहनों, कृपया हमारे साथ बने रहेंगे। मक्का आधारित फसल चक्र की प्रणालियां हम लोगों ने विकसित की महोदय, ढेर सारी प्रणालियों का विकास किया हम लोगों ने, जिसका कि फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी किया हम लोगों ने अपने किसी विज्ञान केंद्रों पर, विश्वविद्यालय परिसर में भी और किसानों के खेत में भी। उसके बड़े अच्छे परिणाम आए, किसानों का विश्वास और मजबूत हुआ। फलतः इस प्रकार के मक्के की खेती का विस्तार होता गया और आशा है आने वाले वर्षों में, आने वाले दशक में यह और बढ़ता चला जाएगा और एक नई डायनामिक्स पैदा करेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के कृषि में एक और सफलता के पंख जुड़ेंगे। महोदय, हम लोगों ने ढेर सारी फसल चक्र की प्रणालियां विकसित की हैं। 2-3 का नाम मैं लूंगा, मैं किसान भाइयों आपके लिए भी। जैसे साल भर में मक्के के बाद आलू लगाते हैं, खरीफ के मक्का के बाद आलू लगाइए, आलू के बाद फिर मक्का लगाइए। दूसरा ये है कि पहले हरी खाद की खेती करिए, हरी खाद, आलू और मक्का। तीसरा धान संकर प्रजाति, आलू और मक्का लगा करके उससे फायदा उठा सकते हैं। हम लोग इससे मक्के से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का संस्थान है मेक्सिको में, साउथ अमेरिका में, और भारतीय अनुसंधान मक्का केंद्र है लुधियाना में। हम उससे लगातार संपर्क में रहते हैं और नई नई तकनीकियों के बारे में कोई विशेष जानकारी होती है तो जैसे ही हम लोग उनसे प्राप्त करते हैं, किसान भाइयों को हस्तांतरित करते हैं। हमारे देश में मक्के की क्या प्रगति है, कैसे विकास की दर चल रही है, अमेरिका के USDA ने एक स्टडी किया है और चाहते हैं कि अमेरिकी मक्का भारत में आए। महोदय, जिस तरीके से मक्के का विकास उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में हो रहा है, हमको नहीं लगता कि उसका कोई अवसर उनको मिलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि नई नई प्रजातियां आने वाली हैं और भी करीब 8 से 10 प्रजातियां आने वाली हैं जो हाइब्रिड किस्म की हैं, भारत सरकार के द्वारा भी हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा भी हैं। उनकी उत्पादन विधियां भी हम लोगों ने विकसित कर लिया है, प्रमाणित कर लिया है। जल्दी ही हम इस 15 जिलों में किसानों को हस्तांतरित करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय, आपके मार्गदर्शन में हम सतत प्रयास करते रहेंगे कैसे
उन क्षेत्रों में जहां मक्का हो सकता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उत्पादन की एक विकसित और किस्तार की एक विस्तारित उत्पादन की श्रृंखला है, जिसका मजबूती से प्रयोग करके हम लोग आशा करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ कि मक्के की खेती में नए पंख लगेंगे और कृषि के आधार पर किसानों की आय में दुगुना नहीं चौगुने का विस्तार होगा और एक किसानों के आंगन में नई खुशहाली आएगी। इसी के साथ हम आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं। मंचासीन सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने ये जानकारी दी। आज वास्तव में हम मक्का का ये उत्सव मना रहे हैं। मक्का का क्षेत्रफल अब 5 लाख हो गया है और ये सफलता की ये कहानी हमारे जिन किसानों ने लिखी है, उनके अनुभव जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उन्होंने ये कहानी लिखी जिससे अन्य अन्नदाताओं को भी प्रेरणा मिले। तो कुछ किसानों के अनुभव हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी औरैया के उन्नतशील किसान श्री गौरव बिश्नोई जी को। श्री गौरव बिश्नोई जी, आप बोले। बोले माइक। प्रणाम सर। आपकी आवाज आ रही है, बोले। प्रणाम सर। मैं गौरव बिश्नोई का निवासी हूँ। मैंने पिछले वर्ष में मक्का की खेती की, उससे मुझे कई ज्यादा लाभ मिला और मैंने इसमें 1 हेक्टेयर में सुनील सिंह और शंकर सिंह जी को आगे लाइए। हेक्टेयर के हिसाब से उसमें उत्पादन लिया और उसकी बिक्री मुझे 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मिली। सुनील सिंह और शंकर सिंह नीचे से आइए, सामने आइए, सामने आके बोलिए। सारे अन्नदाता आपको देखना भी चाहते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं, जल्दी से आगे आ जाइए। सुरक्षा कर्मी जल्दी से उनके लिए रास्ता बना दें ताकि वो आए। यहाँ पे ये बैरियर लगे हैं, जरा सा उनके लिए रास्ता खोल दें ताकि वो यहाँ आ जाएं। थोड़ा सा सहयोग कर दें सुरक्षा कर्मी। आने दें उन्हें, हमारे समस्त जो आ रहे हैं किसान वो आ जाएं, उन्हें आने दें। तब तक हम सब बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये देखिए, माननीय कृषि मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सहृदयता कि वो आपको अलग से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं, आपको सामने लाकर उनकी कहानी आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले श्री गौरव बिश्नोई जी आइए मंच पर। सभी को प्रणाम। मैं गौरव बिश्नोई अजीत महल औरैया का निवासी हूँ। मैंने अपने खेतों में पिछले 2 साल से मक्का लगाई है, उसमें मुझे अच्छा उत्पादन हुआ है। मैंने 1 हेक्टेयर में 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन लिया और इसमें मुझे मुनाफा 2.5 लाख रुपए का प्रति हेक्टेयर हुआ। और मैंने उद्यान विभाग में अमरूद और किन्नों की खेती कर रहा हूं और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है। और मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और अब आ रहे हैं श्री सुनील सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। माननीय मंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं सुनील सिंह, निवासी ग्राम बीटीवेली, तहसील बिल्लौर, जनपद कानपुर नगर। हमारे यहाँ आलू की फसल के बाद में ऐसी कोई फसल हमको नहीं मिल रही थी कि अच्छा लाभ दे सके। 4 से 5 साल पहले हमारे कृषि विभाग के अधिकारी वैज्ञानिक गणों ने हम लोगों को इसके विषय में सलाह दी और बीच बीच में प्रशिक्षण भी दिया कि मक्का की फसल को कैसे किया जाए और कैसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए। तो उसका लाभ आज के दिन हमको बहुत अच्छा खासा लाभ मिल रहा है।
और आलू के बाद में जो आलू में नुकसान होता है उसकी भरपाई हमारी मक्का की फसल ही पूरी करती है, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है कि वो कभी अच्छा बिक जाता है, कभी खराब बिकता है। तो वो मक्का ही हमारी पूरी भरपाई करती है, पूरे साल का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का, सब कुछ। और मैं ये भी निवेदन करूँगा जैसे कि जो अन्य प्रजातियाँ हमारे यहाँ कुछ अभी विभाग में नहीं हैं अनुदान पे, कुछ प्रजातियाँ अनुदान पे हैं, वो भी लाने का कष्ट करें हमारे विभाग के अधिकारीगण या जो भी संबंधित हैं। धन्यवाद। अच्छा, हमारे किसान भाइयों के लिए मंच से ताली बज रही, आप सब क्यों नहीं बजा रहे हैं? जोरदार तालियां बजाइए। और अब आ रहे हैं श्री शिव शंकर सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी को, आए हुए किसान भाइयों को सादर प्रणाम। हम ये कह रहे हैं, आलू की क्रॉप जो है एक ऐसी फसल है, आलू के बाद हमको जायद फसल में सिर्फ मक्का की एक ऐसी फसल मिली है जिससे कि हमको किसानों की आय को 1.5 गुना तो कर ही दिया है। पहले तो 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल मक्का हम लोग पैदा कर पाते थे। अब इस समय हम लोग 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ की उपज से हम लोग मक्का पैदा कर रहे हैं। अब कहने का बात यह है, हमारे सीड स्टोर पर जो बीज हैं वो अनुदान पर हमारे सीड स्टोर पर मिल रहे हैं। मैं सरकार से कह रहा हूं कि हमारे सीड स्टोर पर उचित मूल्य पर हम लोगों को अच्छी प्रजाति की हाइब्रिड मक्का का प्रबंध कराएं, जिससे ताकि किसानों की आय 2 गुनी हो सके। माननीय धन्यवाद। एक बार सभी किसानों के लिए जिन्होंने ये इतिहास बनाया, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सबके लिए। और अब त्वरित मक्का विकास योजना पर एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन, खेती में लागत की बढ़ोतरी और संसाधनों की कमी ने परंपरागत खेती की दिशा को प्रभावित किया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, आईसीआर के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम, क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। किसानों के सामने अब ऐसी फसलों की तलाश है जिनकी लागत कम हो, उत्पादन अच्छा मिले और किसी भी मौसम में बोई जा सके। इन्हीं कारणों से आज मक्का एक नई उम्मीद के रूप में उभर रही है। मक्का एक बहुउपयोगी फसल है। यह खाद्य, पशु आहार और औद्योगिक उत्पादों तीनों में प्रमुख भूमिका निभाती है। पशुपालन के क्षेत्र में मक्का पोषण से भरपूर पशु आहार है। विशेष रूप से गाय, भैंस और मुर्गियों के लिए औद्योगिक उपयोगों की बात करें तो इथेनॉल उत्पादन में यह एक जैव ईंधन है। कागज, वस्त्र, औषध उद्योग और स्याही, साबुन जैसे कई औद्योगिक उत्पादों में भी मक्का का इस्तेमाल होता है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मक्का की प्रजातियों के प्रदर्शन पर 3,000 रुपए प्रति एकड़ से 20,000 रुपए प्रति एकड़ तक का अनुदान एवं बीज वितरण पर 50% तक अनुदान। इन प्रयासों का सीधा परिणाम है वर्ष 2023-24 में मक्का का क्षेत्रफल
3.06 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्तमान में 4.87 लाख हेक्टेयर हो चुका है। मक्का अब सिर्फ एक फसल नहीं, संभावनाओं का एक मंच बन चुकी है, जहां किसान को कम लागत, बेहतर उत्पादन और व्यापक बाजार मिलता है और राज्य को एक नई कृषि समृद्धि की दिशा। आज जब हमें खेती को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाना है, तो मक्का जैसी फसलें हमारा रास्ता बन सकती हैं। आज मक्का सिर्फ विकल्प नहीं, भविष्य है। आइए इसे अपनाएं और खेती को नया आकार दें। अभी आपने देखा कि किस तरह से कृषि क्षेत्र में मक्का की संभावनाओं पर कार्य करके हमारे अन्नदाताओं ने कितना अद्भुत कार्य करके दिखाया है। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। भारत माता की। ऐसे शांति से हमारे किसान बैठे हैं और मेहनती हमारे किसान हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे, जो आपका उल्लास होना चाहिए वो नहीं दिखाया मुझे। आप सब लोग जोरदारी से उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की। मंच पर बैठे हमारे कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी और मंच पर बैठे हमारे बलदेव सिंह जी हैं, जो कृषि मंत्री वो भी हैं, और मंच पर उपस्थित हमारी बहन प्रतिभा शुक्ला जी हैं, और मंच पर उपस्थित हमारे बीच में सांसद रामशंकर कठेरिया जी, और मंच पर उपस्थित हमारी राज्यसभा सांसद बहन गीता शाक जी, और मंच पर उपस्थित हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे ऐसे भाई हमारे लाखन सिंह जी हैं, जो कृषि मंत्री भी रहे। मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी, और जिला के अध्यक्ष हमारे सर्वेश कठेरिया जी, और जो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे ऐसे हमारे किसानों की चिंता कर रहे, गरीबों की चिंता कर रहे, हमारी मात शक्ति की चिंता कर रहे उत्तर प्रदेश के ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे किसान भाई मक्का की फसल जो उगाते हैं, जो मक्का में उत्पादन हुआ है हमारे अजीतमल क्षेत्र में, जो अभी हमारे किसान भाई यहाँ पर आए उन्होंने बताया, ऐसे किसान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो औरैया से इटावा, कन्नौज और कानपुर देहात से चलकर आए हमारे किसान भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में आपको आशीर्वाद देने, आपकी सुनने, आपकी चिंता करने वाले ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो आपके बीच में बैठे हैं। ये देखो आज हमारा किसान कितना खुश है। आज हमारा किसान खेत में अनाज पैदा करता है। एक वो सरकारें होती थी जो किसान हमारा खून पसीना बहा करके, और अगर अनाज लेके मंडी में पहुंचता था तो रास्ते में ट्रैक्टर तक गायब हो जाते थे। आज हमारे उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी आज बैठ करके, और ट्रैक्टर छुटाने वाले उनको अता पता तक नहीं है। आज हमारे किसान खुशहाल है, अपनी कृषि खेती कर रहे हैं। मूंग का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन और मक्का का उत्पादन जो भारी संख्या में कर रहे हैं, ऐसे किसानों को मैं धन्यवाद देते हैं। ये किसान हमारा भारत का रीढ़ की हड्डी है। हमारे किसान जब मेहनत करते हैं और मेहनत करके जब घर में लाते हैं, जब सब बैठकर खाते हैं। आज उनकी चिंता कर रहे हमारे मुख्यमंत्री जी जो सबकी चिंता करते हैं, वो आज उनको पूरा भारत उनको आशीर्वाद देते हैं
और इसी तौर में देखना चाहते हैं जो बहनों का सम्मान सुरक्षित है, आज हमारे जो सिंदूर सुरक्षित है, ऐसे भाई को पूरा उत्तर प्रदेश आशीर्वाद देता है। हमारे बीच में ऐसे भाई की जरूरत है जो ये कमान संभाल रहे हैं और उनके साथ ये किसान हर तरीके से खड़ा है। हम अपने ऐसे किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे कृषि मंत्री भी बोलेंगे और जिसको सुनने के लिए आप लालायत हैं, ऐसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। आप सबको धन्यवाद देते हुए, ऐसे भीषण गर्मी में बैठे अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देते हुए और सम्मानित मंच सबके चरणों में नमन करते हुए मैं धन्यवाद देते हूँ। सभी को अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार मुट्ठी बांधकर हमारे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। किसान बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में उन्नत और विकसित कृषि के लिए संकल्पित हैं माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि सभा को संबोधित करने के लिए पधारें। सभी को नमस्कार और किसान भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भारत माता की जयकार इस औरैया के अजीत मल से दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। मैं नारे लगा रहा हूं, आप उसको दोहराएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस साल का भ्रमण कर रहे थे और यहाँ पर भी किसान ने बोला, कहा कि हमको और अच्छी मक्के के वैरायटी की जरूरत है, तो ये विज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से संभव है। किसान लड़ रहा है सीमाओं, जवान लड़ रहा है सीमाओं पर, और हम सारे देश और दुनिया का पेट भरने के लिए अपने खेतों के भीतर मेहनत कर रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिक वो उसका शोध करके और उनका अनुसंधान करके आपको नई नई तकनीक दे रहे हैं। जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान। आज के इस विकसित कृषि अभियान 2025 अभियान के अंतर्गत आज के यहाँ के कार्यक्रम में मक्का किसानों के इस सम्मेलन के कार्यक्रम में हम उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कर्मठ और साधक मुख्यमंत्री जो भारत देश किसानों और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए 24 घंटे भी उनको काम करना पड़े तो उसके भी संतोष नहीं करते, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कृषि विभाग के मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, औरैया जिले की प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, यहाँ की माननीय विधायक आदरणीय श्रीमती पूजा कटेरिया जी, निवर्तमान सांसद आदरणीय श्री रमाशंकर कटेरिया जी, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य श्रीमती गीता शाक्य जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णपाल जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के प्रभारी श्री आनंद सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य सभी पदाधिकारी और मेरे मित्रगण, और इस चिलचिलाती धूप के भीतर भी हजारों की संख्या में आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों की ओर से मैं आज के इस मक्का सम्मेलन के भीतर करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आप किसान भाइयों को भी सम्मानित करना चाहता हूं कि आपके सबके प्रयासों ने आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल करके एक
रही है जो कृषि के क्षेत्र में आज एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। मैं 4-5 दिन पहले बिल्हौर के पास आया था और मक्के की खेती को देखा था। मैंने 5 तारीख को अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके बारे में जानकारी दी और मैंने उनसे जब अनुरोध किया कि एक दिन आपका एरियल सर्वे हो जाता, तो उन्होंने कहा एरियल सर्वे भी करेंगे और किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। ये बात मेरी 5 तारीख को हुई और 8 तारीख 72 घंटे के भीतर अपनी सहमति दे करके और इस औरैया के अजीत मल में पधारना, ये इस बात का द्योतक है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के हित के लिए यदि कुछ भी करना हो तो सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं और उनका अपने सरकारी खजाने का खजाना किसानों के लिए बराबर खुला रहता है। और इसलिए ऐसे लोकप्रिय जो अपना खजाना किसानों के लिए खोले हुए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करेंगे। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लगातार किसानों के हितैषी कार्यक्रम अपने अभियान के भीतर लिया है और उन्हीं के प्रेरणा से आज ये विकसित कृषि अभियान 2025 चलाई जा रही है, जिसे सभी हमारे साइंटिस्ट, सभी कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आपके बीच में जाकर के संवाद कर रहे हैं और वो आपको नए नए तरीके, अच्छे प्रकार की वैरायटी के बीज कैसे हम तकनीकी का इस्तेमाल करके, यंत्रों का इस्तेमाल करके अपने खेती को और प्रगतिशील बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। जमीन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए उसके लिए भी हमारे वैज्ञानिक आपके बीच में जाकर के बता रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम लोग आए थे तो उस समय 543 लाख मीट्रिक टन पूरे प्रदेश का खाद्यान्न आज 8 वर्षों में बढ़कर के 725 लाख मीट्रिक टन का यह उत्पादन बढ़ा है। दलहन के क्षेत्र में भी मैं कल यहां आया था औरैया में, मैंने देखा है कि खरीफ के सीजन में, जायद के सीजन में हमारे किसान भाइयों ने इस इलाके में जहां पर मक्का लगाया है वहीं पर उन्होंने मूंगफली और उसके साथ साथ जो है वो मूंग की खेती को भी आगे की ओर बढ़ाया है। ये हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। देश को दलहन उत्पादन के भीतर और तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए जो योगी जी की सरकार ने निःशुल्क मिनी किट योजना प्रारंभ किया, दालों की, सरसों की, चना की, मटर की, मसूर की, उससे राज्य का 27 लाख मीट्रिक टन से दलहन का उत्पादन बढ़कर के 33 लाख मीट्रिक टन हुआ और उसी तरीके से तेल का उत्पादन 12.5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 29 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा। तो ये लगातार निरंतर जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, 50% अनुदान पर बीज को दिया जाना, हाईब्रिड सीड के ऊपर भी, मक्का के ऊपर हम 50% अनुदान दे रहे हैं, प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ पर 3,000 से लेकर के और 20,000 रुपए तक का अनुदान, तो देशी मक्का से लेकर के हाईब्रिड का और हाईब्रिड के साथ साथ स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न पर 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक का अनुदान दे करके किसानों को नया वैकल्पिक फसल के रूप में आज उत्तर प्रदेश के भीतर उभारा गया है। जायद के मौसम में हमारी जमीन खाली रहा करती थी, आलू बोने के बाद, आलू निकलने के बाद हमारे खेत खाली थे, लेकिन ये मक्का की फसल आज 4,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा जायद में बोई गई है, जो उत्तर प्रदेश के कृषि अर्थशास्त्र को एक बहुत बड़ी मजबूती देती है। और इसलिए आज का मुख्यमंत्री जी का संवाद, मैं 50 वर्षों से राजनीति में हूं और लगभग 55 वर्षों से मैं खुद खेती कर रहा था और मैंने ये देखा है कि कोई भी मुख्यमंत्री यदि बाढ़ आती थी या सूखा आता था तो प्रदेश का भ्रमण करता था। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज जमीनी हकीकत जानने के लिए कि कैसे कृषि विभाग का कार्यक्रम और किसानों की हालात क्या हैं, ये जानने के लिए आज इन्होंने एरियल सर्वे भी किया और आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं फिर से उनका स्वागत करता हूं, सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।
मंच पर आगे आए। नारायणी देवी जी को मिनी बीच किट्स दिया जा रहा है और इसके बाद कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 21 लाख का चेक राजेश दीक्षित जी को। राजेश दीक्षित जी को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 21 लाख का चेक, 24 लाख का चेक और उसके बाद रेशु कुमार जी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख का चेक, इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सुमन जी को स्वीकृति पत्र, आपकी तालियों के बिना सब कुछ सूना सा लगता है। गुड्डी देवी जी को पंचायत कल्याण कोष के लिए 10 लाख का चेक, और इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में कांति देवी जी को 5 लाख का चेक। कांति देवी जी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए 5 लाख का चेक और अंत में घरौनी प्रमाण पत्र श्रीमान सिंह जी को दिया जाएगा। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि और खुशहाली के लिए समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका कुशल नेतृत्व नए उत्तर प्रदेश का निर्माण तो कर ही रहा है, उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें श्रेष्ठ नागरिक के रूप में दायित्वों के निर्वहन की प्रेरणा भी देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में जनपद औरैया में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रभारी मंत्री जनपद औरैया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, माननीय विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल सिंह दोहरे जी, उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, पूर्व सांसद श्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, पूर्व मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सुश्री ऋचा राजपूत जी,
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य सुश्री नीरज गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री भुवन प्रकाश गुप्ता जी, श्री राम मिश्रा जी, अनिल गुप्ता जी, अजय सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी सुश्री रिया साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में औरैया जनपद में उपस्थित यहां के सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की इस कड़ी के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को, केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपनी कानों से सुना है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातःकाल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते हुए देखा है। और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल या 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें,
उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ये कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है और ये एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही है कौशलता, यही एक कौशल। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है उसका ये नमूना है। और उसी नमूने के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए मैं औरैया जनपद में विशेष रूप से आया हूं कि आप सभी अन्नदाता किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प को चरितार्थ करके दिखा दिया है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2,86,00,000 किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2017 में आई। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था, कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई के लिए, न तिलहन के लिए, न दलहन के लिए, न आलू के लिए, न धान के लिए, न गेहूं के लिए, न बाजरा के लिए, न ज्वार के लिए कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है।
हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है। बहनों और भाइयों, अब तक 1 लाख से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पैनल उपलब्ध कराया जा चुका है। वह जितनी पानी की आवश्यकता उसको हम उपलब्ध करवाएंगे, उस पर बिजली का खर्चा नहीं आना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार आती है तो आज वही कारण है, आज कृषि विज्ञान केंद्र भी आपके पास आ रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी आपके पास आ रहे हैं, आईसीआर के वैज्ञानिक भी इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता औरैया में आए हैं, तो हम लोग औरैया के किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे, मकई की खेती को देख करके आत्मा आनंद से प्रफुल्लित हुई है। आपके इस परिश्रम के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बहुत शीघ्र हम इसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करके एमएसपी की भी घोषणा करने वाले हैं। मकई आप देखेंगे अपने आप में एक पौष्टिक आहार भी है। आप उसको बॉयल करके, भून, उसको तल करके, नमक मिर्च मसाला मिला करके भी खा लेंगे, अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। स्वीट कॉर्न भी है, बेबी कॉर्न भी है, बायोफ्यूल भी है और बायोप्लास्टिक भी इससे बन सकता है। एक साथ एक मकई कितनी चीजों को दे सकता है, ये हमारे अन्नदाता किसानों की परिश्रम का परिणाम है। और इसी के लिए तो वैल्यू एडिशन की बात और फूड प्रोसेसिंग की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग आपके बीच औरैया में आए हैं। मुझे प्रसन्नता है, जनपद औरैया आज विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब मुझे औरैया जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ, याद करिए पिछली सरकारें क्या करती थी, महापुरुषों का अपमान करती थी, जनता के साथ मक्कारी करती थी। और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मक्का की खेती के उत्पादन को बढ़ाती है, महापुरुषों का सम्मान करने का काम करती है और महापुरुषों के सम्मान का ही क्रम का हिस्सा है। औरैया में कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं सोचा होगा। मुझे याद है उस समय हमारे रामशंकर कठेरिया जी यहां सांसद थे और यहां पर उस समय हमारे विधायक के रूप में यहां के हमारे उस समय के लाखन सिंह राजपूत जी प्रदेश सरकार में मंत्री थे। इन लोगों ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज औरैया में भी मिल जाए। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, श्रीमती गीता साक्य जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, सभी मुझे मिले। हमने कहा औरैया में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज का अपना मेडिकल कॉलेज यहां पे बन चुका है। और अब हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था, लेकिन हमने इस मेडिकल कॉलेज का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रख दिया है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर 300वां उनकी जयंती वर्ष है। 31 मई को पूरे देश के अंदर लोक माता का पूरे देश ने कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने आज से 250 वर्ष पहले मालवा साम्राज्य से बाहर निकल करके उन्होंने उस समय यहां के विकास को, देश के विरासत को सजोने और संवारने का काम किया। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो दुष्ट औरंगजेब के द्वारा नष्ट और भ्रष्ट कर दिया गया था, वहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण करने का काम लोक माता अहिल्याबाई ने किया था। विदेशी आक्रांताओं ने
जो मंदिर अपवित्र किए थे, पुरी का जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, गया जी का मंदिर हो, या फिर महाकाल का उज्जैन में मंदिर, या केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का मंदिर, भगवान सोमनाथ का मंदिर, इन सब के पुनरुद्धार का कार्य अगर किसी ने किया था, लोक माता अहिल्याबाई ने किया था। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए औरैया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पिछली सरकारों के समय गुंडे और माफिया हावी हुआ करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। नौजवान के लिए निकलने वाली नौकरियों पर चाचा और भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती थी। नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता था। और आज 8 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। अभी 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती हम लोगों ने की है। 15 जून को देश के गृह मंत्री जी को बुला करके एक साथ उत्तर प्रदेश के 60,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना करके उनको नियुक्ति पत्र हम प्रदान करने वाले हैं। इतनी भर्ती कभी नहीं हुई। यानी अब तक मिलाकर 2,16,000 से अधिक भर्ती हम अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, यह तो हुआ कार्य पुलिस का। और अन्य विभागों में शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, लगभग 1,60,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हम लोगों ने भर्ती किए। पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, कृषि विभाग हो, या जो भी अन्य सरकारी विभाग है, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश का युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम है आज यहां व्यवसाय बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, निवेश हुए हैं। और निवेश और व्यापार का परिणाम है कि आज सरकार तेजी के साथ विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। 65 लाख से अधिक नौजवानों को हमने जो निवेश हुए हैं, उस निवेश में नौकरी दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से लगभग 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले को पता है कि अगर उसने कहीं सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर फिर यमराज ही उसका इंतजार कर रहा होगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला। पुलिस कार्मिकों के लिए भी अच्छी सुविधाएं बनी, उन्हें टेक्नोलॉजी से युक्त किया गया। टेक्नोलॉजी का परिणाम है आज अपराध या तो होता नहीं, होता है तो कुछ ही घंटों में उसका अनावरण भी होता है। आज विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जनपद औरैया में अनेक ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं जो औरैया को एक नए विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करेगा। और खासतौर पर यहां पर 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के मेडिकल कॉलेज का यहां पर कार्य पूरा हुआ है। तो साथ ही साथ यहां पर हम लोगों ने, आप सोचे औरैया जनपद बन गया लेकिन यहां की पुलिस लाइन ही नहीं बनी, तो हम लोगों ने 272 करोड़ रुपए यहां की रिजर्व पुलिस लाइन के लिए भी उपलब्ध करवाए हैं, जिस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगली बार आएंगे तो रिजर्व पुलिस लाइन के उद्घाटन करने के लिए आएंगे। औरैया और जालौन को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर 151 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए इस जनपद के लिए स्वीकृत किए हैं।
जिसके कारण प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक आधुनिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके, यह भी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए कृषि एक्सटेंशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए भी 250 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। जिला कोर्ट जिले के अंदर बन सके और वहां पे बेहतरीन सुविधा न केवल न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लिए बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी मिल सके, इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हम औरैया जनपद के लिए अतिरिक्त स्वीकृत कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, कल 9 जून है। 9 जून का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी कार्यकाल के 11 वर्ष कल पूरे होने जा रहे हैं। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी है। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास का बना है। भारत के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है। क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो, क्या मजदूर, क्या वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबके हितों को संरक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत विरासत और विकास की इस यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और विरासत और विकास का यह क्रम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम बोल सकेंगे कि देखिए, हमने मोदी जी के इस कालखंड में उनके नेतृत्व में कार्य किया है। इसका परिणाम है कि आपके जीवन में खुशहाली है। उस खुशहाली के लिए हम सबको लग के काम करना होगा। मैं औरैया वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आप कार्य करिए, डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सुशासन के साथ भी जोड़ेगी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ेगी। अन्नदाता किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, सबके संरक्षण के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इस विश्वास के साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में आप सभी अन्नदाता किसानों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी होगी। पलक पावड़े बिछा करके आपके सुझावों का भी सम्मान करेगी और आपको हर प्रकार का संरक्षण देगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री जी को, प्रदेश सरकार के कृषि विभाग को इस पूरे अभियान को सभी कृषि वैज्ञानिकों के साथ आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। एक नारे के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस औरैया में आयोजित विकसित कृषि संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित किसानों के मसीहा, उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, यहाँ की औरैया की विधायिका श्रीमती गुड़िया कटेरिया जी,
हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी, जिला अध्यक्ष सर्वेश कटारिया जी, पर जिला प्रभारी आनंद जी, हमारे सम्मानित पहले कृषि मंत्री रहे अब आदरणीय लाखन सिंह जी, आदरणीय पूर्व सांसद रामकृष्ण कठेरिया जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे जी और हमारे कृषि के प्रमुख सचिव आदरणीय रविंद्र जी, अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी मेरे सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज इस विकसित कृषि संकल्प यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर हम किसान भाइयों को समय दिया। मैं इनका बहुत आपकी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि कीमती समय में से आपने निकालकर यहाँ पर एक औरैया में अपना कार्यक्रम दिया। दूसरी बात, आज इस संकल्प में देखिए एक कृषि विभाग के लोग इसमें चाहे इसमें कृषि बीज की बात हो, आधुनिक उन्नति की बात हो, कृषि को बढ़ावा देने की बात हो, आर्थिक प्रभावित करने की जो प्रभावित होते हैं किसान खेती में उनकी बात हो, ये सारे ही संकल्प अभियान में आपको सबको वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है, गोष्ठियों के द्वारा भी बताया गया है। और मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी किसानों के हित की कोई बात होती है तो आगे आके आपके किसानों की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 17 में पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे तो आते ही किसानों के 86 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं में किसानों को सब्सिडी देकर उसको तरक्की के रास्ते पर लाने का काम किया है। किसान भाइयों, आज आपको बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आपकी फ्री आपको अपने खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था करी है। तो मैं ज्यादा समय न लेते मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको हम लोग कहते हैं कि किसानों के मसीहा, ये सत्य में किसानों के मसीहा हैं। और देखना ये आगे चल के इस इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे तो किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है और खुल के काम किया है। जो भी किसान चाहता है उसको देने का काम करते हैं। मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का और सभी आए हुए किसानों का और अधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप यहाँ कार्यक्रम में आए। जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा दें। आपके तालियों के प्रणाम।